घर है, परिवार है, व्यापार है, अच्छा व्यवहार है, पूछो क्या है, बोले भगवान की बड़ी कृपा है, जीव की उसी में सुख बुद्धि है। जब तक संसार के विषय में सुख बुद्धि है, जब तक संसार में सुख का दर्शन हो रहा है, तब तक वो छूटेगा कैसे भाई? पर ये है क्या? ये भगवान की माया है, और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसलिए मैंने कहा ये जो 4 पंक्तियां ब्रह्मा जी ने कही ना, ये सुनानी चाहिए प्रभु को, प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। एक बार फिर से गाओ। यहीं पर आकर भक्त की मौज हो जाती है। ज्ञानी कहता है भाई मैं साधन करूंगा, तपस्या करूंगा, समाधि लगाऊंगा और माया से मुक्त हो जाऊंगा, और भक्त कहता है कि है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कही कही दीन निहोरे, और तुलसीदास यह जीव मोह रजु जही बांध्यो सोई छूरे। हे प्रभु आप कृपा करिए, दीन दयाल दया करिए, और सोचिए, विचार करिए, ये कह कौन रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो सृष्टि करता है वो कहते हैं प्रभु आपकी माया से केवल आप मुक्त कर सकते हैं। तो जो श्री गीता जी में भगवान ने कहा ना मामेव, मामेव का अर्थ है मेरी ही। एव शब्द जहां पर आया है अर्थात वहां कोई और दूसरा विकल्प, दूसरा मार्ग नहीं, ये एक ही रास्ता है। अब उस पर आज चलो या किसी जन्म बाद चलना, रास्ता एक ही है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मनु जी को कि ध्रुव जी ने ऐसा कार्य कैसे किया। कह रहे हैं कि तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं। सतम हरेरनुध्यातस तत्पुंसामपि सम्मतः। प्रभु भी तुम्हें अपना भक्त मानते हैं और भगवान के भक्त भी तुम्हारा आदर करते हैं। यहां एक बात और समझना, भक्त वही है जिसको भगवान भक्त मानते हो, जिसको भगवान के भक्त भगवान का भक्त मानते हो। हम तो अपने मानने में ही भक्त हैं, हमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी दीक्षा निवेदन पत्र जब आते हैं तो जब पढ़ता हूं ना, तो कभी कभी बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें पढ़ने को भी मिलती हैं। पूछा जाता है ना आपके पूर्व का आध्यात्मिक जीवन, तो कभी कभी कोई लिखता है कि हम तो बचपन से ही भक्ति में लगे हैं। मैंने कहा भाई हमारे हाथ तो भी रास्ता आया नहीं ठीक से। फिर मैं सोचता हूं तुम बचपन से ही लगे हो तो हमारी आवश्यकता क्या है? हमको भी तो वहीं लगाना है, कहीं से हटा के कहीं थोड़ी लगाना है। जहां लगे हो वहीं लगे रहो। ये जो सूक्ष्म हम है, ये रोग आपको हमको सबको लगा है। कहीं भीतर हमको लगता है हाँ भाई हम भगवान का भजन करते हैं, हम चले हैं इस रास्ते पर। कब माने कि हाँ भगवान की कृपा हुई, भगवान की भक्ति की कृपा हुई है? जब भगवान माने कि भाई हाँ ये मेरा भक्त है। इस मार्ग पर प्रभु की स्वीकृति ही एकमात्र बल है और प्रभु की स्वीकृति ही एकमात्र सफलता है। श्री सुधा निधि जी में श्री महाप्रभु जी बार बार श्री प्रिया जी से यही कहते हैं ना, कब आप स्वीकार करेंगी मुझे, कब आप अपनी सेवा में अंगीकार करेंगी मुझे। जब भोली सखी कहती है ना, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मना। सुधा निधि में महाप्रभु कहते हैं कब आप मुझे पुकार कर और साधिकार अपने प्रियतम की कोई सेवा मुझे प्रदान करेंगी, माने कब आप मुझे अपना मानेंगे। भक्ति की सफलता कब है? जब प्रभु अपना मान ले, जब प्रभु स्वीकार कर ले हाँ भाई ये हमारा भक्त है, और फिर भगवान के भक्त कहे कि हाँ ये भक्त है। जब भगवान का भक्त कहे कि ये भक्त है तब मानना चाहिए कि ये भक्त है। तो यहां श्री मनु जी ने कहा कि तुम्हें प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भगवान के भक्त भी तुम्हारा आदर करते हैं। बोले साधु जनों के तो तुम पथ प्रदर्शक हो। तुमने बालपन में भगवान की आराधना करके भगवान का परम पद प्राप्त किया। अब तो तुमने एक मार्ग बनाया है जिस पर लोग तुम्हारा अनुसरण करते हैं और करते रहेंगे। बोले तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? देखो एक महापुरुष के लिए, एक साधु के लिए ये क्रोध कितना निंदनीय है। और जब तक भेद बुद्धि है तब तक तो क्रोध आएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है मानस के उत्तरकांड में। काकभुसुंडी जी जब गरुड़ जी को अपनी कथा सुना रहे हैं तो लोमश ऋषि से मिले काकभुसुंडी जी। कहा कि आप मुझे श्री रघुनाथ जी की सगुणोपासना का उपदेश करो। लोमश ऋषि ने कुछ सगुणोपासना का उपदेश किया और फिर उनकी निष्ठा थी निर्गुण योग में, तो वो उसी निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान देने लगे। अब काकभुसुंडी जी ने थोड़ा सुना तो सही, काकभुसुंडी जी कहते लेकिन मेरे मन को वो बहुत अधिक रुचा नहीं, क्योंकि मेरी तो भगवान के नाम रूप में रुचि है।
प्रभु के चरणारविंद में मेरी प्रीति है। अरे उनसे मैं बार बार सुनता, लेकिन फिर वही कहता कि आप मुझे सगुण भक्ति का ही उपदेश करिए, आप सगुण श्री राम की आराधना की विधि आप मुझे बताइए। कहते हैं ऐसे 2-4 बार जब मैंने पूछा, ऋषि को क्रोध आ गया। बोले मेरी बात तो सुनता नहीं, मेरी बात तो मानता नहीं, और बार बार अपना ही मत, अपना ही विचार बड़ा करके मेरे सामने रखता जा रहा है। और ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। तो काकभूषुंडी जी हंसते हुए ये बात कहते हैं, कह रही है निर्गुण की बात करने वाले को भी क्रोध आ गया। माने जो समता की बात कर रहा है, जो अपने समेत सब में उसी एक सत्ता के अनुभव की बात कर रहा है। निर्गुण भक्ति योग तो यही है ना भाई, मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, सब में वही है, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो। खैर मैं तो ये बात सब ज्यादा करता नहीं, कहीं इतनी देर में कन्हैया हाथ से निकल नहीं जाए, बोले तुम यही करते रहो और हम यहां से चले। तो हमको तो भाई प्रभु के चरणों से ही लगे रहना है ना। हमारी भक्ति तो भेद भक्ति है, यहां तो भेदा भेद है, प्रभु से अभेद भी है और प्रभु से भेद भी है। और सत्य भी यही है, परवश जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री कंता। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूं भगवान भी कहें कि लाओ तुमको भगवान कर देते हैं, तो होने में कोई लाभ नहीं है। मैं तो कई बार एक सरल सा उदाहरण दिया करता हूं ना, रसगुल्ला होने में फायदा है कि रसगुल्ला खाने में फायदा है, बताओ। वो एक रास्ता है, भगवान के लिए लाओ तुमको रसगुल्ला कर देते हैं। हमको रसगुल्ला होना नहीं, वो तो खाना ही है, खाते रहना है, और भगवान की कृपा रहे, शरीर स्वस्थ रहे और खाते रहे। तो रसगुल्ला होना नहीं, रसगुल्ला खाना है, खाने में रस है, होने में क्या रस है भाई, होने में कोई रस नहीं है। तो जो भक्त है वो कहता है नहीं, आपसे इतनी नियत दूरी पर रहेंगे, तन मन प्राण से आपसे एक भी हो जाएंगे, और आपकी कृपा से आपकी सेवा के लिए आपसे थोड़ा नियत दूरी पर भी रहेंगे। ये भक्ति का बड़ा सूक्ष्म भेद है। तो काकभूषुंडी जी हंसने लगे, बोले देखो जो सब में एक है, सब में एक है, सब में एक है की बात कर रहा है, बार बार कर रहा है, और मैं उनकी ये बात नहीं सुन रहा हूं तो उनको क्रोध आ गया। बोले किस पर क्रोध आया? काकभूषुंडी जी हंसे इसलिए गरुड़ जी से, बोले भगवान की माया बड़ी विचित्र है गरुड़ जी, और इस माया से भगवान का भक्त ही मुक्त होता है, भक्ति ही मुक्त करती है। मोह न नारी नारी के रूपा, नहीं तो ज्ञान योग सब भगवान की माया पर आकृष्ट हो जाते हैं, माने उनका पैर फिसल जाता है। यद्यपि काकभूषुंडी जी ने सादर ये बात कही, काकभूषुंडी जी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, पर बता रहे हैं कि देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। उनके जैसा ऋषि निर्गुण ब्रह्म में जिसकी स्थिति है, जो तद्वत तदाकार हो गया है, उसको भी क्रोध आ गया। क्रोध किसको आया, किस पर आया, जब सब एक ही है। अब श्री लोमश ऋषि से कोई पूछे, आप कह रहे हो कि मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, तो उन्होंने जब मुझ पर क्रोध किया तो उन्होंने किस पर क्रोध किया? अपने आप पर ही क्रोध किया, या जो सब में है उसी पर क्रोध किया? पर क्रोध आ गया ना, आ गया क्रोध। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भेद बुद्धि है, इसके मूल में भगवान की माया है, और ये भगवान की माया शुद्धा भक्ति के द्वारा ही निवृत्त होती है। भक्ति कहां ले जाती है? श्रवणम कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे ये बात। बोले जैसे चिड़िया का बच्चा होता है ना, चिड़िया अपनी चोंच में दाना चुग कर लाती है और अपनी चोंच से उसके मुख में दाना डालती है। बच्चा जो है वो पूर्ण रूपेण निर्भर है, जीवन धारण करने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए जो बच्चा है वो पूर्ण रूपेण अपनी मां पर निर्भर है। इसको भक्तों ने निर्भरा भक्ति कहा है कि प्रभु मैं मनसा वाचा कर्मणा आप पर आश्रित हूं, मेरा आपके अतिरिक्त कोई है नहीं और मैं आपके अतिरिक्त कोई चाहता भी नहीं। जचे जिस तना नाच नचावो और थे मन भायो जी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने लिए कोई संकल्प मत करो, हमारी चिंता भगवान करेंगे। और ऐसा स्वामी पाकर क्यों करनी चाहिए अपनी चिंता? मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और जब मैं कह रहा हूं ना हर बात की चिंता, तो वो हर बात की चिंता ही है। सोने जगने खाने पीने से लेकर और भजन भाव साधन तक की चिंता प्रभु करते हैं अपने आश्रित जन की, जो सर्वतोभावेन आश्रित हो उन पर। और यही भक्ति का प्राण तत्व है।
प्राण तक। और आप ये ना समझना कि ये किसी दुर्बल व्यक्ति का कार्य है। हाँ भाई, हम तो दुर्बल हैं, कुछ करने योग्य नहीं है, इसलिए सब प्रकार से प्रभु पर आश्रित हैं। क्योंकि कुछ तथाकथित कर्मयोगी जो है ना, वो ऐसा ही कहते हैं, अरे ये तो सब दुर्बल लोगों की बातें, ये तो सब दुर्बल हृदय की बातें हैं। ध्यान रखना, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। किसी के अहंकार को नष्ट करने के लिए शौर्य नहीं चाहिए, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए पराक्रम चाहिए, वास्तविक पराक्रम। किसी के अहंकार को नष्ट करके तो व्यक्ति का अपना अहंकार बढ़ता है, पर वास्तविक वीरता, वास्तविक पराक्रम तो स्वयं अहंकार से मुक्त होने में, किसी को दंड देने में वीरता नहीं है। किसी को क्षमा कर देने के लिए बड़ा हृदय चाहिए, उसके लिए सहन शक्ति चाहिए, उसके लिए तितिक्षा चाहिए। ये महापुरुषों के गुण हैं जो भगवान की भक्ति की कृपा से ही और अंतर में आते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम निर्बल दुर्बल हैं, ये निर्बल दुर्बल हृदय के उद्गार है, ना ना, ये तो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की प्रसन्न स्थिति है। भक्ति इसी स्थिति में प्रसन्न रहती है, रहना चाहती है वो सदा इसी स्थिति में। श्रवण सुजस सुनियाय हम प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर, सरन सुखद रघुबीर। यहां पर ये बात समझ उसी को आती है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। प्रभु की कृपा होती है तो ये बात समझ में आती है और अंतर में प्रकाश होता है। नहीं तो कहते सुनते एक नहीं अनेक जीवन निकल जाते हैं। भाई आप मान लो इस बात को, कहते सुनते अनेक जीवन निकल जाते हैं, लेकिन मन ठौर नहीं पाता, मन को ठिकाना नहीं मिलता। कहीं से भी घूम कर आओ, बात तो भगवान की कृपा पर ही आएगी। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते, प्रभु इतना तो हम जान गए, समझ गए, जीव का निस्तार आपकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। जब आप जीव पर कृपा करते हैं, जब आपकी कृपा से उसका पोषण होता है, जब आपके अनुग्रह से जीव पुष्ट होता है, तब वो आपकी माया से पार होता है, तब वो इस दुख से सदा के लिए छूटता है। नहीं तो जो रोग है, अब बताओ प्राण संकट में है कि नहीं? एक रोगी मानता है भाई हमको रोग है, वो यहां वहां बेचारा प्रयास कर रहा है कि वैद्य ढूंढूं, दवाई मिले, औषधि लूं और इससे मुक्त हो जाऊं, पर एक है वो मानता ही नहीं है कि मुझे रोग है। वो तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है ना, क्योंकि औषधि से दूर है, उसके पास स्वीकृति नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कह रहे दुख सो सुखमान सुखी चरिए, कह रहे ऐसी जीव विचरण करता है यहां। कबीर कहते हैं, बोले काची काया और मन अथिर, और थिर थिर काम करंत, और ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, कह रहे त्यों त्यों काल हसंत। बोले काल जीव को देखकर खड़ा खड़ा हंसता है। बोले देखो कच्ची काया है, अस्थिर मन है, कांची काया, मन अथिर और थिर थिर काम करंत, और उसमें भी हर दिन हर क्षण नई नई कामना है, नई नई वासना है। और बोले ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, और बोले फिर भी जीव निर्भय घूमता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। बोले त्यों त्यों काल हसंत। अच्छा, और ठाकुर जी बीच में कृपा करके, अनुग्रह करके, ये काया कच्ची है इस बात का अनुभव भी कराते रहते हैं। तो प्रभु तो कृपा करते हैं, बार बार इस बात का बोध कराते हैं। पर एक बात बिल्कुल निश्चित है भाई, सब कहना सुनना, श्रम श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही है जब तक वो बात जीवन में आ नहीं जाए, जब तक तदनुकूल आचरण हो नहीं जाए और होता नहीं रहे। कल यही बात हम कर रहे थे ना, सत्संग की कृपा से विवेक होता है, लेकिन ध्यान रखना वो जागा हुआ विवेक सत्संग के अभाव में पुनः सो भी सकता है। यही दशा तो यहां पर हुई, यही दर्शन तो यहां पर हो रहा है कि ध्रुव जी जैसे परम भागवत का, ध्रुव जी जैसे महापुरुष का भी थोड़ी देर के लिए विवेक सो गया। क्योंकि यदि विवेक जगा रहता तो ऐसी क्रिया कैसे करते, कैसे युद्ध में प्रवृत्त हो जाते। एक यक्ष ने उनके भाई को मारा और कितने यक्षों का उन्होंने संहार कर दिया। ऐसी क्रिया एक भक्त कैसे कर सकता है? तो यहां से ये सीखना चाहिए, यहां से ये समझना चाहिए, अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए भाई, जहां तक हो सके वहां तक तो हम सावधान रहें। सही तो लिखा रहता है बोर्ड पर, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और वो दुर्घटना आपको जीता छोड़ेगी कि नहीं, ये कोई कह नहीं सकता। कोई बच जाता है, कोई नहीं बचता है, और कोई बचने और नहीं बचने के बीच में ही रह जाता है। जब दुर्घटना होती है
तो पता थोड़ी होता है कि भाई दुर्घटना का क्या परिणाम आएगा, इसके बाद जीवन कैसा होगा। ये तो भाई सुख दुख है, सबके जीवन में आता है, आता रहेगा। बस प्रभु इतनी कृपा करें कि किसी भी प्रकार से अपनी सेवा में बनाए रखें, ये जीवन सेवा के योग्य रहे। मैं तो बार बार आपसे कहता ही हूं, प्रभु से सदा यही कहो, प्रभु सेवा करानी नहीं पड़े कभी किसी से, हम सेवा करते रहें। यद्यपि ये हमारे भाग्य में सुख है नहीं, पर प्रभु आपकी कृपा से क्या असंभव है, आप असंभव को संभव करने वाले हो। यही कहता है भाई, जीवन में सेवा ही सुख है। सेवा है तो सुख है, सेवा है तो आनंद, नहीं तो कुछ नहीं है। सेवा के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। अब भाई कोई भजन करने की, समाधि लगाने की तो हमारी योग्यता है नहीं, वैसी सामर्थ्य तो हमें है नहीं। तो हमको तो लगता है बस किसी भी प्रकार श्री जी अपनी सेवा में रखें, तन से भी, मन से भी, और जो भी रंच मात्र साधन हमारे पास में है उससे किसी प्रकार सेवा होती रहे और निरंतर होती रहे, सेवा बाधित ना हो कभी। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आगे श्री मनु जी महाराज कह रहे हैं, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भव। चाहिए क्यों सहना चाहिए? क्योंकि गुरुजन जो भी कह रहे हैं वो हंसकर कह रहे हैं या डांट कर कह रहे हैं, पर कह हमारे हित की ही बात रहे हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा गुरु चरणों में अवश्य होनी चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता का भाव, छोटों के प्रति दया, और जो समवयस्क हैं उनके प्रति मित्रता, और समस्त जीवों के प्रति सद्भाव रखने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कल महाराज श्री मुझे एक बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। यद्यपि हमने भी वहां जाकर उन संत की कुटिया में दर्शन किया, यहीं एक आंध्रा वाला आश्रम के नाम से एक आश्रम है, तो वहां पर एक संत हुए। अब तो उनका शरीर विराजमान नहीं है, पर दिन में 16 घंटे श्री जी का ध्यान करते थे। और श्री प्रिया जी ने कृपा करके उनको 11 वर्ष की कन्या के रूप में दर्शन भी दिया। वो चित्र उन्होंने एक चित्रकार से बुलवाकर कई वर्षों में बनवाया, उसकी प्रति कुछ काल तक हमारे यहाँ भी विराजमान रही। तो हमने जाकर उन संत के यहाँ कुटिया में वो जो चित्र उन्होंने बनवाया वहां दर्शन भी किया। तो वो 16 घंटे श्री जी का ध्यान करते थे और 8 घंटे सब व्यवहार आदि करते थे। ये बात उन संत ने स्वयं कही। तो श्री जी ने कृपा करके पुनः दर्शन दिया और उनको कहा कि बाबा ये 8 घंटा भी अपने पास क्यों रखते हो? बोले ये सबका सभी मुझे क्यों नहीं देते? श्री जी के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम व्यवहार को और भजन को अलग अलग मत रखो। साधक का व्यवहार भी भजनमय होना चाहिए। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, यहां तो आप सभी साधक हो, मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त होते हैं, पर हमारी साधना, हमारी भावना कितनी शुद्ध है इसकी खबर तो हमारे व्यवहार से पड़ेगी कि व्यवहार जगत में हमारी क्रिया कैसी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अभी कहा, घर में ही व्यक्ति भेदभाव भरा व्यवहार करता है, अपने घर के 4 लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है। कई बार मैंने देखा, आसपास ही मैंने देखा कि व्यक्ति अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीज बचा कर रखता है, फिर घर का जो सेवक सहयोगी होता है उसको ऐसी वैसी चीज देता है। प्रसाद में भी भेद बुद्धि करता है। अच्छा, भेद बुद्धि हुई तो वो सब जगह होगी, समाप्त हुई तो सब जगह से ही समाप्त होगी। आप ऐसा मत समझना मंदिर में भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी और परिवार में रह जाएगी, क्योंकि आप तो एक ही हो ना। जैसे कई बार मैं एक बात कहा करता हूं, जो व्यक्ति अनुशासित होता है ना, वो सुबह जगने से रात सोने तक छोटी बड़ी हर क्रिया में अनुशासित होता है। कोई व्यक्ति आधा अधूरा अनुशासित नहीं हो सकता। ऐसी जब आपकी भेद बुद्धि समाप्त होगी तो पूर्णतया समाप्त होगी। अगर बनी है तो वो कहीं पर भी बनी रहेगी। प्रसाद बांटते हुए व्यक्ति भेद करता है, वस्तु देते हुए व्यक्ति भेद करता है। भगवान ने तो भेद नहीं किया। वृक्ष तो सभी को एक जैसी छाया देता है। कहने को मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, पर कभी कभी मनुष्य की आचरण की ओर देखा जाता है तो ये लगता है कि भाई ये वृक्ष पशु आदि मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। नदी तो किसी की जाति नहीं पूछती, जब कोई जल पीने जाता है वो तो किसी की जाति नहीं पूछती। वृक्ष किसी से नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मत संप्रदाय क्या है, तो सबको छाया भी देता है, सबको फल भी देता है। ये सब रोग लगा किसको है? सब मनुष्य को ही लगा है। इसीलिए अन्य योनियों को भोग योनि कहा जाता है। वहां तो धीरे धीरे जीव की उन्नति होती है, पर ध्यान रखना ये जो मनुष्य योनि है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये मुक्ति का खुला द्वार भी है, पर यहीं से पतन भी हो सकता है। और ऐसा पतन
ऐसा मैंने कहा ना, जब दुर्घटना घटती है तो पता नहीं होता है ना भाई उसके बाद जीवन कैसा होगा। जीवन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, और कभी कभी जीवन मृत्यु से भी बुरा हो जाता है। इसलिए सावधान। कल यही आपसे मैंने कहा था, जिसके जीवन में संत नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो ये सब करे तो समझ में आता है। पर भाई हम तो यहां संतों के चरणों में बैठकर नित्य प्रति सद्विचार ग्रहण कर रहे हैं। हमारे जीवन में ये सब होना अक्षम्य अपराध है। इसीलिए मैंने कहा अपने घर से आरंभ करो। डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे। आप श्री डोंगरे जी महाराज का जो भागवत रहस्य उपलब्ध है, आप उसमें पढ़ लेना। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोली जो माता रसोई में भोजन पकाती है, यदि वो भोजन परसने में भेदभाव करती है तो बोले इससे बड़ी अधोगति होती है। भगवान ने भेद नहीं किया। ये भेद तो मायाबद्ध जीव का कार्य है, ये माया कराती है। अब आप देखो कि आपको माया से बंधे रहना है या प्रभु का होना है। क्योंकि कोई व्यक्ति कहेगा अरे आप तो यहां बैठे बैठे ही बात कह रहे हो, हमको पता है व्यवहार कैसे करना होता है। व्यक्ति कहता है भाई अपने सेवक से ऐसा काम नहीं कराएंगे तो हमारे सर पर चढ़ेगा। अब ये सब बात तुम सोचो कि तुमको बार बार यहीं आना है या यहां से सदा सदा के लिए मुक्त होना है। बार बार यहीं आना है तो करो अपना इंतजाम, और यहां से सदा सदा के लिए मुक्त होना है तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। आगे कहते हैं सकल लोकमा सौने वंदे। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल। सबकी प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब भाई सारे संसार के लिए अभी ऐसी सामर्थ्य नहीं आई है हम में कि हम सारे संसार में ऐसा व्यवहार कर सकें। कम से कम जहां रहते हो, जितने 8, 10, 20 लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके जीवन में जितने लोग हैं, कम से कम वहां से तो ये आरंभ करो, इसका अभ्यास तो आरंभ करो। भेद बुद्धि ना हो, हमारा व्यवहार भेदभाव भरा ना हो। हम प्रभु के हैं, रहना नहीं है यहां बहुत लंबे समय का इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं है। सब धरा का धरा रह जाना है भाई। दिवस 4 के हला भला में फिर तू कहां लेगा लाद। और एक और बात, कान खोलकर सुन लो, और हो सके तो यहां से गांठ बांध कर ले जाना। अपनी सुख सुविधा के लाख नहीं करोड़ इंतजाम कर लो, पर जब तक प्रभु की अनुकूलता नहीं होगी जीव सुखी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। सुख तो सुख सागर की कृपा से ही मिलता है, और सुख सागर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग यह है, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। ये मार्ग है सुख सागर की कृपा प्राप्त करने का। यही बात तो श्री मनु जी ने कही। ये तो भगवत प्राप्त महापुरुषों का तो ये मार्ग नहीं है, साधुओं का तो ये मार्ग नहीं है। किसी ने आपका कोई अपकार किया और आप दंड देने लगे, क्षमा बड़न को चाहिए। अरे तुमको भगवान मिले हैं, 3 लोक के नाथ तुम्हारे हृदय में विराजते हैं, तुम्हारा तो ये आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा यही किसी अभिमानी क्षत्रिय ने ये कार्य किया होता तो मनु जी जैसा कोई क्यों आता समझाने के लिए। अज्ञान के बस होकर जीव भाई ऐसा करता ही आया है, करता ही रहेगा। पर ध्रुव जी से ऐसा कार्य बोले इसकी अपेक्षा नहीं थी। इसीलिए कल आपको कह रहा था भाई हम तो प्रभु के हैं। व्यास जी अपनी वाणी में लिखते हैं ना कि मूंड मुंडाए कि लाज निभइये। माथे पर आपके सबके तिलक है, गले में कंठी है, ये वैष्णव वेश है, ये संत महापुरुषों का दिया हुआ ये पवित्र बाना है। इसकी लज्जा का निर्वाह करिए, हमसे ऐसा आचरण ना हो। और वैसे भी मैं कहता हूं, अरे प्रभु ने अगर आपको देने योग्य बनाया है ना तो प्रभु की तरह ही दीजिए। देना तो प्रभु का गुण है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ब्रह्मा जी तक सब प्रभु से ही ले रहे हैं, देने वाले तो प्रभु हैं। तो यदि आपको प्रभु ने देने वाला बनाया है ना तो प्रभु ने आपको अपना गुण दिया है, तो जैसे प्रभु देते हैं ना ऐसे ही दीजिए। प्रभु भेदभाव नहीं करते। सब भेद संसार में आने के बाद प्रकट होते हैं। प्रभु के दरबार में कोई भेद नहीं है। वहां इतनी व्यवस्था अवश्य है कि यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई।
इतना तो प्रभु ने कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। बोले भाई सबको समान मानना पर संत को अधिक मानना। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय मानि, बंदों सबके पद कमल। और यहां तो केवल समत्वपूर्ण व्यवहार ही नहीं, गोस्वामी जी तो कह रहे भाई मैं तो सबको प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पार। असल में आपको हमको सबको ये लगता है कि भाई हम अपने सुख की व्यवस्था अपनी बुद्धि से कर लेंगे। अरे बड़े बड़े बुद्धिमान यहां खोपड़ी खुजा खुजा कर चले गए, कुछ हाथ नहीं आया उनके। मौज में देखो कौन है, भगवान का भक्त है, कछु लेना न देना और मगन रहना। किया अपने मंदिर में हमने अनेक अनेक देवी देवताओं के विग्रह लाकर सजा दिए, उनकी भीड़ इकट्ठा कर ली। मैं तो कई बार कहता हूं अपने मन से पूछो, जब सभी एक का ही रूप है तुमको दो की आवश्यकता क्यों है? जब सब एक ही है दो की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप केवल कह रहे हो। और यही हमारी स्थिति व्यवहार में भी है, यही दशा हमारी व्यवहार में भी है। तो जब साधक ने पूछा तो महर्षि ने पहले कोई उत्तर नहीं दिया और कुछ देर के बाद बोले दूसरा है कहां, कौन है दूसरा? और आप देखो, आप व्यवहार में इसका अनुभव करना, वही क्रिया जब आपका कोई अपना कर रहा होता है तो आपको कष्ट नहीं होता। घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों वाला घर तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही कहते हैं ना लोग। अरे बाल बच्चों वाला घर है तो ऐसा ही होता है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और वही हल्ला थोड़ा पड़ोसी के यहां से आने लग जाए तो बड़ा झंझट हो जाता है, बड़ी आफत हो जाती है। इनकी तो पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। होता है कि नहीं ऐसा? ये सब क्यों है? शोर तो शोर है भाई, हल्ला तो हल्ला है, पर ये सब ये सब प्रतिक्रिया क्यों है? सब भेद बुद्धि के कारण है। इसीलिए आपको आज आरंभ में मैंने कहा, बात तो बड़ी छोटी सी है और दैनिक जीवन में हम इसका जाने कितनी बार अनुभव भी करते हैं पर विचार नहीं करते। जब तक ये भेद बुद्धि है तब तक मन कभी शांत हो ही नहीं सकता भाई। और जब तक शांत रस में मन प्रतिष्ठित नहीं हुआ तब तक दास्य सख्य की बात तो छोड़ो। किसी भी भाव में सबसे पहले जो आधार है वो तो मन की शांति ही है। आपकी उपासना भावना कोई भी हो, सबसे पहले तो मन की शांति चाहिए ना। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। और दिन प्रतिदिन सावधान, दिन प्रतिदिन हम अपने दैनिक जीवन में इस मेरे तेरे के अभ्यास को और गाढ़ा करते जा रहे हैं। अभ्यास और पक्का होता जा रहा है, क्योंकि रोज मेरा तेरा करते हैं, हर रोज ऐसी विपरीत क्रिया करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं। हो क्या रहा है? भेद बुद्धि और बढ़ती चली जा रही। करना तो इससे विपरीत था। अरे जब हम भी प्रभु के, आप भी प्रभु के, जब सब प्रभु का है तो आप तो केवल निमित्त बने हो भाई, आप तो केवल एक माध्यम बने हो। आपको यह अवसर मिला है, आप तो उत्तम से उत्तम वस्तु देते चलो। इसीलिए आपसे मैंने कहा, जो आपके आसपास 8-10 लोग रहते हैं ना, वहां से यह अभ्यास आरंभ करना बड़ा आसान नहीं होगा, बड़ा झंझट होगा, ये बड़ा आसान नहीं होगा। फिर मन होगा भाई यहां जो घर में आपके कर रहा है ना सेवा, उसको दे देते हैं सड़ा हुआ फल, अब तो ये बिगड़ने लगा है, अब तो ये किसी को दे दो। और बढ़िया जो काजू बादाम रखा है वो तो नाती पोते आएंगे तो उन्हीं को ही खिलाएंगे। ऐसे प्रसाद भी लोग संभाल संभाल कर रखते हैं। तभी तो कह रहा हूं दैनिक व्यवहार में क्या हो रहा है, भेद बुद्धि और गाढ़ी होती चली जा रही है। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, आज जितनी आपकी कथा मैंने आपको सुनाई, सही सुनाई ना? ऐसा ही होता है ना? इसीलिए भाई ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अपनी सामर्थ्य से तो हम नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी वही कर रहे हैं। इसलिए हे दीन दयाल दया करी, मति मोरी विभेद करी हरि, जिहि बस विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयाल दया करिए। तभी कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे लिए कोई वस्तु लेकर मत आओ,
क्योंकि जब व्यक्ति वस्तु लेकर आता है तो फिर उसको इस बात की भी प्रतीक्षा होती है, और प्रतीक्षा नहीं तो कम से कम इस बात की आशा तो होती है कि भाई आप हमारी वस्तु प्रयोग करोगे। अच्छा, वो हमारे लिए लेकर आता है तो अपनी ओर से प्रयास पूर्वक अच्छी वस्तु, बढ़िया वस्तु लेकर आता है। और मेरा तो ये नियम है भाई, मेरे हाथ में तो जो आएगा और मेरे सामने जो आएगा मैं उस समय विचार नहीं करूंगा। मैं अपने हृदय में क्यों गांठ डालूं एक जड़ वस्तु के लिए? मैं अपने हृदय में क्यों ग्रंथि डालूं? मैं अपना मन क्यों मैला करूं? मैं क्यों मेरा तेरा करूं? भाई राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। मैं जो चाहता हूं वो मिले, ये भगवान की कृपा नहीं है, ध्यान रखना। मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिले, ये भगवान की कृपा नहीं है। मैं प्रभु के अतिरिक्त कुछ चाहूं ही नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। मैं प्रभु के अतिरिक्त कुछ चाहूं ही नहीं। जैसे रमण महर्षि ने कहा, पूछने वाले ने पूछा जब दूसरा गलत व्यवहार करे तो क्या करें? उन्हें बोले दूसरा है कौन भाई? दूसरा कोई है नहीं। गलत व्यवहार तो आप अपने साथ में कर रहे हो, कोई आपके साथ नहीं कर रहा है। आप जब सदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर जाते हो, आप जब संसार की जड़ वस्तु के लिए प्रभु के नाम का व्यापार करते हो, तब आप अपने साथ दुर्व्यवहार करते हो। कोई आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहा है गलत भाई। को न काऊ सुख दुख कर दाता। आपके जीवन में जो है वो आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया है, वो आपके करने का परिणाम है। किसी ने आपको नहीं दिया, कोई आपको नहीं दे सकता भाई।